हेलो एवरीवन, होप आप सब सही हो। जैसे कि आपने लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैंने सॉलिडवर्क्स की एक बेसिक स्केचिंग के ऊपर वीडियो लेके आया था। आज हम उन्हीं टूल्स को यूज़ करके एक 2D लेआउट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं या जो हम कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे, तो उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम बनाएंगे, तो मैं आपको वो आज सिखाऊंगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई, प्लीज़ एक बार उसको देखिए, बिकॉज ये जो वीडियो है वो उसी के साथ लिंक्ड है। जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी, तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए और उसके साथ साथ फिर हम इसी के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो हम ये वाले इस मॉडल के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जिसके अंदर मैंने डिमेंशन वगैरह आपको दी हुई है, डिमेंशनिंग आपको शो हो रही है, तो हम इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह यूज़ किए हैं वो सारे कॉन्स्टेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गो टू होम, स्टार्ट पार्ट, सेलेक्ट प्लेन। सबसे पहले डिमेंशन यूज़ करते हैं, तो डिमेंशन को देखते हैं कि कितनी डिमेंशन है। तो मेरे पास जो डिमेंशन आ रही है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिमेंशन है वो आपकी है 35 का रेडियस। 35 का रेडियस आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ से भी रेडियस वगैरह ले सकते हैं, या स्मार्ट डिमेंशन का यूज़ करके हम यहाँ से भी अपने डिमेंशन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स हैं, आप दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी मानो तो आप अगर ऊपर स्मार्ट डिमेंशन का यूज़ करेंगे तो एक ही बार में आप अपनी डिमेंशन को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको पहले वहाँ पे रेडियस टाइप करना पड़ेगा, फिर जहाँ पे जाके आपको फिर से अलग से डायमीटर टाइप टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा अब सेकंड जो है वो मेरी 50 की डिमेंशन थी, तो मैंने 50 का ये डायमीटर अपना ले लिया। अब देख रहे हो कि जहाँ पे अगर आपको जो सर्कल दिया हुआ है ऊपर, इसकी जो डिस्टेंस है, आप यहाँ पे रैंडमली एक सर्कल ले लीजिए। इसके जो आपको रेडियस है, वो आपका जो रेडियस है वो आप पे 15 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 30 का यहाँ पे अपना डायमीटर टाइप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे सर्कल है एक और, तो उसका जो आपका रेडियस है वो डायमीटर है वो 10 का है। तो स्मार्ट डायमेंशन से ही यूज़ करके हम उसको डायमेंशन पुट कर लेते हैं यहाँ पे अपनी 10। ठीक है, तो ये आपका अब इसके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसका सेंटर डिस्टेंस फिट करते हैं और इसका सेंटर डिस्टेंस फिट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो 75 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 75 इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये 75 ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनके बीच में अब क्या करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है आपको, तो हम लाइन लेते हैं इस लाइन को, इस लाइन की जो लेंथ है उसकी लाइन की लेंथ को हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। ये जो आपकी है ये 25 की है। तो 25 के साथ हम क्या करेंगे, अब ये आपको सेंटर में लेके आना है, क्योंकि प्लेन से हाफ हाफ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको हाफ टू हाफ इसकी एक डिमेंशन पुट कर लेंगे, तो हम इसको 12.5 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हम इसको मिरर कर देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसी को मिरर कर देते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, मिरर अबाउट सेंटर प्लेन, तो हमारा ये मिरर हो चुका है। अब इन दोनों के बीच की जो आपकी लेंथ है वो 75 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम 75 टाइप कर देते हैं। 75 टाइप करने से आपकी ये लेंथ एक दूसरे के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको भी अटैच करना है आपने, इसको भी अटैच करते हैं। आप मिरर के साथ भी कर सकते हो, कोई आपका इशू नहीं था, आप एक साथ इनको काम करके ज्वाइन कर सकते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो जैसे मैंने इसको अटैच कर लिया है, अब इन लाइनों का आपस में ये सभी लाइनें अटैच हो चुकी हैं। तो अब क्या करना है हमने, अब ये जो लाइन थी वो आपकी टेंजेंट थी, इस पॉइंट के साथ यहाँ पे एक लाइन टेंजेंट है, तो हम इसको टेंजेंट कर लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर लेके जाओगे आपको एक टेंजेंट का साइन दिख रहा है, आप इसको ऑटोमेटिकली भी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ नहीं तो आप एक अपनी कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आइकन नहीं आ रहा। तो अब क्या करूँगा मैं, आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल पिक करना है, और अब क्या करोगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपके रिलेशंस ओपन हो जाए, तो यहाँ जब टेंजेंट करोगे तो ये टेंजेंट का साइन आपका शो हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये अब बाकी तो अपनी डायग्राम जो है ब्लैक होनी स्टार्ट होगी। ये मेरी ड्राइंग ब्लैक नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि आपकी फुली डिफाइन होनी ज़रूरी है, तो फुली डिफाइन नहीं हो रही बिकॉज ऑफ क्योंकि ये आपका सेंटर कॉन्स्टेंट है। तो हम इसको पिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और सेंटर प्लेन को सेलेक्ट किया। अब इनको कौन साइड कर देते हैं, तो आपकी ये ब्लैक हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, ये आपकी टेंजेंट थी, टेंजेंट के साथ इसका नहीं हो रहा, तो इनमें से पॉइंट को पहले ट्रिम कर देते हैं। जो जो आपका ट्रिम होना है, तो ये लाइन ट्रिम कर देते हैं, ये लाइन ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, इतना पार्ट आपका ट्रिम हो गया, इस लाइन को ट्रिम कर देते हैं, ये आपका ट्रिम हो चुका है। अब हम इस पॉइंट को जूम करते हैं, ये आपका सही हो चुका है, क्लियर हो चुका है इतना पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेरी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है।
तो ऐसे आपने डायग्राम अपनी कंप्लीट करनी है। तो ये मेरी एक डायग्राम है जो आपकी विदिन 5 मिनट्स के अंदर आप अपनी इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक और डायग्राम है, हम 2 डायग्राम के ऊपर वर्क करेंगे। जो आपको मैंने एक डायग्राम करके दिखाई है, तो नेक्स्ट कुछ और टूल्स का यूज़ करके मैं आपको एक और डायग्राम करके देता हूँ। तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से डोंट सेव कर दीजिए और नेक्स्ट पे चलेंगे, क्लिक करते हैं, पार्ट कर लीजिए। फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करके हम क्या करेंगे, अपने प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, स्केच कर लेते हैं। और अभी जो डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे वो मेरी सेकंड डायग्राम है, तो उसके लिए मैंने ये वाली डायग्राम रखी हुई चूज़ की हुई है। तो ये सब जो डायग्राम है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ईजिली आप अपनी डायमेंशन फॉलो करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये डायग्राम स्टार्ट करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम आपने यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। आप देख रहे हो कि जितनी भी मैं डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओरिजिनल पॉइंट के मैंने आपको कल बताया था कि ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट करने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि हमारी ड्राइंग चारों कोऑर्डिनेट के अंदर बनती है और हमें ईजिली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो फुली डिफाइन करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए हम इसको सेंटर कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपके जो स्टार्टिंग वाला सर्कल है उसकी जो आपकी डायमेंशन है वो 78 का डायमीटर है, तो 78 का मैंने डायमीटर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। नेक्स्ट सर्कल पे चलते हैं। नेक्स्ट सर्कल जो है उसका आपका जो डायमीटर है वो यहाँ पे हमें गिवन है 58 का, तो मैं उसको 58 का यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। 58 का ये हमारा रेडियस इसके अंदर ऐड हो गया। हमने क्या करना है, इसको डाई के अंदर कन्वर्ट करना, तो हम 58 का डाया लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो 58 का मेरा सर्कल है ये आपका कॉन्स्टेंट्स वाला था, तो हम इसको कंस्ट्रक्शन में चेंज कर लेते हैं, हमारी डॉटेड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट सर्कल चलते हैं। नेक्स्ट सर्कल का जो डाया आ रहा है वो आपका 16 का यहाँ पे रेडियस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायमीटर में जाएंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया 32 का रेडियस टाइप कर लिया या डायमीटर टाइप कर लिया, क्योंकि 16 का आपका डाया था। तो लास्ट वाला जो सर्कल आ रहा है उसका जो रेडियस है वो आपका 22 का डायमीटर है, तो हम उसको 22 का डायमीटर उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जितने डायमीटर हैं आपने सारे यहाँ से ऐड कर लिए, तो आपकी ये डायमेंशन यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अब एक सर्कल आपका यहाँ पे ऊपर आ रहा है, जैसे पिछली वाली डायग्राम में था लास्ट वाले। तो सेम इसी का इसका जो डायमीटर आ रहा है वो आपका जो आउटर वाला सर्कल है उसका जो डायमीटर है 22 है। जो इसका इनर वाला सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो आपका 12 है। तो यहाँ पे भी हमें 2 सर्कल गिवन थे, इनर एंड आउटर, दोनों की डायमेंशन हमने यूज़ कर लिया है। अब इस सर्कल की यहाँ से डिस्टेंस जो है सेंटर से वो 57 है, तो हमने 57 यहाँ पे टाइप कर लिया। ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है, हमारे जो सर्कल हैं, एक 2 सर्कल हमें यहाँ पे गिवन थे, तो एक सर्कल मैंने यहाँ पे ले लिया जिसको मैंने रैंडमली बना लिया, जो जिसका आउटर डायमीटर है 36। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायमेंशन पुट करता हूँ 36 की। तो सेम एक और सर्कल ले लेते हैं, इसके इंटरनल सर्कल है जो, उसका जो है रेडियस वो आपका 18 है। तो अब 18 का डायमीटर हम लेते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, तो हमने 18 का डायमीटर ले लिया। अब इसके सेंटर टू सेंटर जो ऊपर वाले सर्कल का सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 104 है। तो हमने 104 का एक सर्कल ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस वाले सर्कल को मिरर कर लेना है। हमारे पास यहाँ पे मिरर की ऑप्शन है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब मिरर करना है, मिरर में जाएंगे, मिरर अबाउट, इस सेंटर लाइन के तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में आ जाएंगे दोनों सर्कल। अब इन दोनों सर्कलों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम ऑटो इसको सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में है जो 90 है, तो हमने सेंटर टू ले रहे हैं, सेंटर से हमने 45 कर लिया, तो दोनों का रिलेशन लगा हुआ था, इसलिए वो दोनों में डायमेंशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब जो इस सर्कल को हमने लेके आना है वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोइंसिडेंट कर लेंगे, यहाँ से कोइंसिडेंट किया तो आपका ऊपरला भी फुली डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे एक आर्क है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस पार्ट को, इस पॉइंट को यहाँ पे फ्रीली हम छोड़ देंगे। इसका जो रेडियस है वो 82 का हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे 82 ऐड कर लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने इसके साथ इसको और इन दोनों को आपस में हमने टेंजेंट कर लेना है। तो टेंजेंट की ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हमने टेंजेंट कर लिया। अब एक और आर्क हमने ऐड की, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, एक और यहाँ पे आर्क को ऐड कर लिया हमने। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 20 का रेडियस गिवन है हमें, तो हमने क्या किया 20 का ऐड कर लिया। अब इसके अंदर 20 का हमारा ऐड हो चुका है। अब हमने इसको क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब इन दोनों को हमने टेंजेंट कर दिया आपस में, तो ये अब टेंजेंट हो चुके हैं। सेम हमने इसको सिलेक्ट किया, सेम हमने इसको सिलेक्ट किया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने टेंजेंट कर लेना है। टेंजेंट करने के बाद हमने क्या किया, ट्रिम में जाना है, इस पॉइंट को ट्रिम करना है, जूम करना है, इस पॉइंट को हमने ट्रिम कर दिया जो हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इस वाले जो हमारे पॉइंट है, पॉइंट को पिक किया,
इस लाइन को पिक किया, इन दोनों के बीच में जो हमें गिवन है डायमेंशन वो हम ऐड करेंगे, वो हमें 48 गिवन है तो 48 की हमने डायमेंशन ले ली। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट किया। अब मिरर कमांड में चलते हैं, मिरर अबाउट करते हैं, इसके मिरर अबाउट करना है, क्लिक करेंगे जब आपका मिरर अबाउट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो अब हमारे पास है कि हमने इसके अंदर एक सर्कल लगा हुआ है हमारे पास, जिसको हमने क्या करना है, पैटर्न कमांड लगाना, सर्कुलर पैटर्न कमांड यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कल लिया जिसका जो रेडियस है वो 7 है, हम इसका डायमीटर ले लेते हैं 14। तो हमने 14 का डायमीटर ले लिया। अब हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे गिवन है हमें, जिसकी डिस्टेंस है हाफ 3 और इसका दोनों का जो डिस्टेंस है वो फुल है हमारा 6 का। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इन दोनों के बीच में हमने 3 ऐड कर लिया और इसी लाइन को हम क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको, मिरर अबाउट, इसके साथ आपने मिरर अबाउट कर लिया तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका ऐसे सेट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, ट्रिम करना है, तो ये ट्रिम हो जाएगा, क्लिक करते हैं, इस पार्ट को भी ट्रिम कर लीजिए। अब इसके साथ हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो डायमेंशन है वो पुट कर दी हमने, तो यहाँ पे हमने ये डायमेंशन दे दी इसको। तो डायमेंशन देने के बाद हमने इसको ओके करेंगे, क्लिक करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल करना है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करना है, इन सभी को हमने कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सर्कुलर पैटर्न में जाना है, हमने अपने नंबर ऑफ इंस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देने जितने हमें चाहिए, हमारे 6 चाहिए, तो ओके करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे बस एक लाइन लगानी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा फुली डिफाइंड एक डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम यूज़ हमारे मॉडल के अंदर करेंगे। तो जैसे कि आप देखा कि हमने जो कंस्ट्रेंट यूज़ किए हैं, जो ज्योमेट्री रिलेशन यूज़ किए हैं, उसको बनाने के जो टूल्स हमने किए थे, उन सभी टूल को यूज़ करके हमने ये डायग्राम कंप्लीट किया है। तो इसको बनाने में हमें कुछ ही टाइम लगा है। तो अब आपने क्या करना है, जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं एक बार आप उनकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो ये दोनों डायग्राम हैं इन दोनों को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली उसको डाउनलोड करके आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी आपको कुछ भी आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी आपने पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको आपके पास अवेलेबल हूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा है कि मैंने अभी अपनी 2D प्लान लेआउट कंप्लीट किया है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 3D प्लान 3D मॉडलिंग की वीडियो लेके आऊँगा। ऐसे ही हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी हमसे कोई भी क्लास चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से आगे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।